पिछले हफ्ते गुजरात ही नहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अचानक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूतों के कुछ संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों का मोर्चा खोलना काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय ठाकुर बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। पूर्वी यूपी के राजनीतिक गलियारों में यहां तक कहा जाता है कि गैर बीजेपी दल का ठाकुर नेता केवल शरीर से ही उस पार्टी में है, आत्मा उसकी बीजेपी में होती है। जाहिर है कि जब ऐसी बातें हो रही हो तो ठाकुरों की बीजेपी से असंतोष की बात यकीन करना मुश्किल है, पर ये गॉसिप नहीं है, हकीकत है। पर सवाल ये है कि ये असंतोष किस लेवल का है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सहारनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर 7 अप्रैल को एक अलग फिजा दिखी, जहां का ननौता गांव पश्चिमी यूपी के ठाकुर समाज के लोगों के जुटान का गवाह बना था। क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति की ओर से यहां आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पश्चिमी यूपी ही नहीं, राजस्थान और हरियाणा से भी लोग आए थे। फिलहाल इस जुटान का सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि नेशनल मीडिया में ये बात आ गई कि बीजेपी से राजपूत नाराज हैं। इससे पहले कि ये मामला तूल पकड़े, बीजेपी की आंतरिक मशीनरी राजपूतों को मनाने में जुट गई है। इतना ही नहीं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस डैमेज को कंट्रोल करने की तैयारी में लग गए हैं। पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में रैली के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री लगातार जातिवाद की राजनीति पर हमला बोल रहे हैं और अखिलेश समेत विपक्षी दलों को हिंदुत्व की पिच पर उतर कर खेलने को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ठाकुरों की नाराजगी वाले सियासत से बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है? क्या यूपी के ठाकुर बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं? पश्चिमी यूपी की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार मधुर यादव कहते हैं कि राजपूत सभा की नाराजगी के कारणों में इतना दम नहीं है कि आम राजपूत इससे प्रभावित हो सकें। राजपूत सभा का सबसे अधिक नाराजगी सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताए जाने पर है। देश भर की जातियों में अपने को राजपूत और ब्राह्मण बताए जाने की प्रवृत्ति है। अगर गुर्जर समाज मिहिर भोज को गुर्जर मानता है तो उसे कैसे रोका जा सकता है? इस पूरे प्रकरण में ठाकुर समाज कैराना से भाजपा सांसद और वर्तमान में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रदीप चौधरी की भूमिका से काफी नाराज है। ठाकुर नेताओं का मानना है कि पिछले वर्ष प्रदीप चौधरी और मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान के उकसाने पर ही सहारनपुर से मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद से ठाकुर समुदाय प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहा है। क्षत्रिय महासभा के मुताबिक ठाकुर समाज के लोगों के टिकट कटने से ज्यादा बड़ी पीड़ा इस बात की है कि क्षत्रिय समाज ने देश भर में महापुरुषों की हजारों प्रतिमाएं लगाईं, लेकिन किसी भी मूर्ति में महापुरुष के नाम के आगे राजपूत सम्राट नहीं लिखा। हमने हिंदू हृदय सम्राट या क्षत्रिय सम्राट लिखा। दरअसल इस तरह की मांग करके क्षत्रिय महासभा बीजेपी के कोर वोटर्स को असंतुष्ट बना सकती है, पर वोट डालने से नहीं रोक सकती। ठाकुर समाज की एक और पीड़ा बिल्कुल निराधार लग रही है। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह को लोकसभा उम्मीदवार न बनाए जाने और नोएडा से ठाकुर को टिकट न मिलने का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आशुतोष शुक्ला कहते हैं कि क्षत्रिय महासभा की शिकायतों को इसलिए कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में ठाकुरों की सरकार है। पूर्वी यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की तुलना मुलायम सिंह यादव काल से की जाती है। योगी आदित्यनाथ के विरोधी ये कहते हुए नहीं थकते कि मुलायम सिंह यादव के काल में जिस तरह यादव सरकारी जाति बन गई थी, आदित्यनाथ के काल में राजपूत सरकारी जाति बन चुके हैं। आए दिन सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि राजपूत माफिया पर कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार पर महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राजपूतों को तरजीह देने पर भी आरोप लगते हैं। इसलिए क्षत्रियों को छोटी छोटी बातों से बीजेपी के खिलाफ बरगलाना आसान नहीं होगा। यानी यूपी में ठाकुरों की नाराजगी वाले राजनीति से बीजेपी को इस मुद्दे पर एक्टिव होने का मौका तो जरूर मिल गया है, लेकिन फिलहाल ऐसा तो कतई नहीं लगता है कि राजपूतों की यह नाराजगी अखिलेश को कुछ खास फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट कर चुनाव जीतने की प्लानिंग बनाई है, जहां ठाकुरों के लिए कुछ खास जगह तो नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।